अब इसका एक मिनट। आलू टमाटर हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम, आवाज आ रही है। आ रही ना आवाज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आपका जो नया Good टॉपिक है morning, वो ma'am. स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या है? एक्टिव और पैसिव वॉइस। आज का जो टॉपिक है अपना वो क्या है? एक्टिव और पैसिव वॉइस। अपना टेंस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है ना? यस या नो? बोलो बेटा। यस मैम। कंप्लीट हो गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप किसी को उसमें? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्टिव और पैसिव वॉइस। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है बच्चों? एक्टिव और पैसिव वॉइस। ध्यान से देखना है, कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ना है अच्छे से। अब देखो, एक्टिव, एक्टिव वॉइस। एक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस? In this type of sentences, subject is main and verb is used according number and person of the object. कि ऐसा सेंटेंस, इस टाइप का सेंटेंस जिसमें बेटा सब्जेक्ट मेन होता है। देखो, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है यानी मेन वर्ब आती है, और फिर हेल्पिंग वर्ब भी आती है। पर मेन चीज यही है कि सबसे पहले सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस का अगर हम पैटर्न देखते हैं तो वो क्या पैटर्न होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही पैटर्न होता है या नहीं होता? मेरे को पहले ये बताओ, यही पैटर्न होता है सेंटेंस का? बताओ, सेंटेंस का यही पैटर्न होता है या नहीं होता? यस मैम, यही होता आपको है। मैंने बताया था ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। एक ऐसा शब्दों का समूह है जो कि एक सही मतलब निकालता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, मालूम है? और एक सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। होता है या नहीं होता? बताओ मेरे को। तीन चीजें मिलती है तभी तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, नहीं बनता? बनता है ना? यस मैम। अब देखो, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है एंड वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट होगा ना, जैसे मान लीजिए इसमें ये सब्जेक्ट है, इसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। आई बात समझ में? एक्टिव वॉइस क्या होता है? यस मैम। समझ में आई क्या? यस मैम। यस मैम। In this type of sentences, subject is main. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है एंड वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। आ गई बात समझ में? एक्टिव वॉइस समझ में आया? यस मैम।
passive voice. In this type of sentences the object is main. ऐसे sentences जिसमें बेटा object main होता है, क्या main होता है इसमें? object main होता है। ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, न्यू सब्जेक्ट। हाँ, पहले बेटा इसमें क्या है नुस्खा, डेफिनेशन बता रही हूँ मैं आपको। पहले डेफिनेशन भी तो मालूम होनी चाहिए। इस टेंस से इस पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है, एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, डेफिनेशन। तो देखो पैसिव वॉइस में इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस द ऑब्जेक्ट इज मेन एंड वर्ब इज अकॉर्डिंग नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है और यहाँ पे वर्ब यूज की जाती है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज की जाती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है जो सब्जेक्ट होगा ना एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। तो जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही क्या की जाएगी, वर्ब यूज की जाएगी। आ गई बात समझ में? यस मैम। पहले मेरे को बताओ ये बात समझ में आई क्या? यस मैम। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है बच्चों। स्टूडेंट्स देखो जिसमें ऑब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है वो क्या होता है, पैसिव वॉइस। जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है वो होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है। जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है वो क्या होता है आपका, एक्टिव वॉइस। और जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है, जिसमें बेटा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है आपका, पैसिव वॉइस। आ गई इतनी बात समझ में आ गई ना अच्छे से? और ये बात भी ध्यान रखनी है। अब सुनो, मैम पैसिव यस मैम। क्या हुआ? मैम पैसिव वॉइस में है ना लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले बाई भी लगती है बेटा ऑब्जेक्ट मेन होता है। और ये बात भी ध्यान रखना एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। आ गई बात समझ में? अब देखो इसके कुछ रूल्स हैं, वो देखो आप, इसके कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं हम। क्या रूल्स हैं? जैसे मान लो सब्जेक्ट से पहले बाई भी लगता है ना। हाँ वो हम रूल्स में लिखेंगे। देखो सबसे पहले मैं इसका एक्टिव का तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, नीचे एग्जांपल देखना है किसका, एक्टिव का। एक बार ही राइट्स ए लेटर। अगर तुम्हें मैं टेंस नहीं सिखाती पहले तो तुम्हें ये चीजें कभी नहीं आती। सबसे पहले हमें सीखना ही क्या जरूरी है, टेंस सीखना जरूरी है। उसके बाद में ही हम ये सारी चीजें सीख सकते हैं, वरना समझ में नहीं आती। चाहे समझा दो आपको पर अच्छे से समझ में नहीं आती वो चीजें। ठीक है मेरी बात सुनो अब ध्यान से। एक्टिव वॉइस में मैंने क्या लिखा, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर लिखा तो देखो ए लेटर राइट बाय ही। ए लेटर, सुनो मेरी बात ध्यान से। He writes a letter, वह पत्र लिखता है, ये हिंदी में बोला जाता है, वह पत्र लिखता है। अब मैं इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस के द्वारा पत्र लिखा गया है। सुनो एक बार मैं पैसिव वॉइस में इसको चेंज करती हूँ। तो मैं आपको बता दूंगी रूल चेंज करने के। मैं लिखती हूँ ए लेटर इज रिटन बाय हिम। तो ये कर दिया मैंने पैसिव वॉइस में चेंज इसको। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे चेंज करना है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। मैंने एक्टिव वॉइस का लिखा है ही राइट्स ए लेटर, और पैसिव वॉइस का एग्जांपल लिखा है ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ये मैंने लिखे हैं दोनों के एग्जांपल। ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले तो मेरे को ये बताओ। समझ में आ गई नहीं दोनों चीजें? समझ में आ गई। हाँ जी बोलो बोलो। देखो वह पत्र लिखता है, इसका मतलब होता है ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है।
अब मैंने ये मैं इसमें चेंज करूंगी, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? बात तो एक ही बोली जा रही है ना। यस मैम। बात अब देखो यहाँ पे तो था वह पत्र लिखता है, ठीक है, वह पत्र लिखता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था वो तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। बात समझ में आ गई ना? उसको सब्जेक्ट जो था उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। अब देखो जो आपके गोल्डन रूल्स है ना इसके, वो देखना ध्यान से। कुछ गोल्डन रूल्स है वो मैं बताती हूँ आपको, वो देखो ध्यान से। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, डेफिनेशन समझ में आ गई ना? तो देखो इसके रूल्स देख लो मैम। यहाँ पे लिखते हैं इसके रूल्स। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल देखो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड है सब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ, ठीक है। सेकेंड रूल आपका ये कि ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इज पुट ऑन ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब सुनो मेरी बात कि ऑब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? सेकेंड क्या है? सब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव। हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, always we use by before the new object, जो नया इन पैस, ठीक है, बिफोर द ऑब्जेक्ट ऐसे लिख लो इसको, न्यू ऑब्जेक्ट की जगह फॉर द ऑब्जेक्ट इन ए पैसिव वॉइस। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इन रूल्स को समझो। चाहे हम ऐसे बोल दे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, जो सब्जेक्ट होगा ना वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। और जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई? सब्जेक्ट होगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होगा वो बनेगा सब्जेक्ट। समझ में आ गई? अब जो सब्जेक्ट था ना उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगी हुई थी अभी तक। तो अब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, अब इसके अकॉर्डिंग लगेगी वर्ब। आ गई बात समझ में? वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी। समझ में आई ना मेरी बात? अब सुनो, ये दोनों रूल समझ में आ गया ना? गोल्डन रूल। यस मैम। दोनों रूल समझ में यस आ गए? मैम। एक मिनट रुको। गोल्डन रूल्स, दोनों रूल समझ में आ गया। अब देखो, ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। जब हम भी कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों? थर्ड फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। Always we use third form of the verb in passive
बॉय वॉइस। आ गई बात समझ में? अब आगे ऑलवेज वी यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट इन ए पैसिव वॉइस। हम कभी भी कोई भी सेंटेंस चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में तो उससे पहले बाय बी वाई बाय का यूज जरूर करेंगे। किसका यूज करेंगे? बी वाई बाय का यूज। आ गई क्या बात समझ में? बाय का यूज। अब देखो यस मैम। मैं सेंटेंस लिखती हूँ। राम, हाँ राम से स्टार्ट करते हैं। राम मैम आप राइट्स, बोल देना किसको बताना है। राम राइट्स ए लेटर। मैम अब आप तुम्हें बोल ये दो भी किसको पता होना बताना चाहिए ना है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है, पता होना Yes, चाहिए यस ना। मैम। तो देखो राम मैम ये वाला राइट्स हम ए बताए क्या? लेटर। अब देख लो, देखो समझो मैम इसको बताए। इधर। ए लेट ए मैम हम बताए क्या? मैम बताए। हाँ पहले सीखो मेरे से, मैम हम पहले बताए सीखो फिर बताना तुम लोग। पहले सीखो एक बार। राम ए यहाँ पे क्या है लेटर बेटा? राम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। राइट्स क्या है? राम सब्जेक्ट सब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब मेन वर्ब वर्ब। वर्ब ए लेटर क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। 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 बात समझ में आ गई? राम मैम क्या है यहाँ पे? यस सब्जेक्ट। मैम। राइट्स क्या है? मेन वर्ब। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को एक्टिव है ना, इसको किसमें चेंज कर देंगे? अब हम पैसिव पैसिव वॉइस वॉइस। में। किसमें चेंज करेंगे? पैसिव पैसिव वॉइस। वॉइस में। पैसिव वॉइस आगे में। ओके, आगे बात समझ में? अब मैंने क्या बताया? फर्स्ट रूल क्या बताया था तुम्हें? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के इन स्थान पे रखना है। ऑब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। को सब्जेक्ट के स्थान पे रखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे। आ गई बात ऑब्जेक्ट के समझ स्थान में? पर। यस मैम। ये बात यस सबको मैम। समझ में आई या नहीं आई? अभी एक बार समझने की जरूरत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से कर लोगे तुम लोग। मैम समझ में आ गई। आ गई मेरी बात समझ में आ गई। मैम समझ में आ गई। यस तो मैम। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए ए लेटर। लेटर। ए अब लेटर देखो इज। जो इसका रूल है ना, कि आपको मैं एक टेबल लिखवाऊंगी उसमें समझा दूंगी अच्छे से। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यस होता है तो हम इज एम आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज एम आर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है वो तो पता ही है आपको। कौन सी फॉर्म आती है साथ थर्ड में? फॉर्म। थर्ड फॉर्म थर्ड आती है। फॉर्म। ओके, तो देखो ए लेटर, यहाँ पे देखो राइट है ना, ऐसे ही यस लगा हुआ है ना राइट के, यस मैम। लगा हुआ है। यस तो यहाँ पे मैम। इज एम आर में से क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? इज। लेटर, एक लेटर है इज इज आएगा। ए आर कौन लेटर बोल इज। रहा है बेटा? आर तो बहुत सारों के लिए यूज होता है, इज आएगा। ए लेटर इज। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। 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 ए लेटर इज राइट रिटर्न। रोट रिटर्न। अब मैंने क्या रिटर्न बताया बाय था? राम। ऑलवेज वी सब्जेक्ट। बाय यूज राम। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज थर्ड करेंगे। फॉर्म। उसके बाद में ऑलवेज वी यूज बाय बोरिंग बोरिंग बिफोर क्या द हुआ ऑब्जेक्ट है? इन पैसिव वॉइस। बाय का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। कब? ऑब्जेक्ट से पहले। किसका यूज करेंगे? बाय। हमेशा बाय का। तो जो ऑब्जेक्ट हमेशा। बनेगा, बाय सब्जेक्ट था। राम। यस या नो? सब्जेक्ट था राम। यस मैम। क्या बन जाएगा ये? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो बाय राम। राम। तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय आ गया या नहीं आया? आ गया। आ गया ना? अब देखो ये सेंटेंस समझ में आया? यस मैम। हम्म, मैम समझ में आ गया। एक सेंटेंस मैं आपको देती हूँ, यस इसी मैम। रूल का दूंगी। इसी रूल का देखो, रूल यही होगा आपका सेम। ये वाला जो रूल है ना, ये वाला इसी का दूंगी, देखना। ही, एक मिनट, ही से नहीं देंगे तुम्हें। सीता, सीता eats two mangoes। सीता eats two mangoes। अब बनाओ इस सेंटेंस को, कैसे चेंज करोगे? करो, चेंज करो इस सेंटेंस को,
चेंज करो बच्चों, कैसे चेंज करोगे? करो। 2 mangoes. 2 2 mango. mango. 2 2 mango. mango is 2 mango are. is टू मैंगो Are. it's Sita. 2 2 mango mangoes. are. 2 mango are. 2 mangoes are. सबसे पहले ये देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या है? सबसे पहले सीता क्या है बेटा यहाँ पे? Subject. इट्स क्या है? Main verb. टू मैंगोज क्या है? Object. Object. आ गई बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ma'am. बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, पता है ना ये चीज? Yes, ma'am. पता है ना? Verb with third तो form. इसको टू मैंगोज 2 mango. लिया है इसको, टू मैंगोज। अब रूल क्या 2 कहता है? mangoes are. सुन लो मेरी बात, जब भी Eaten सीता। फॉर्म के साथ में ऐसे यस, यानी ये कौन से टेंस में होता है बताओ मेरे को? आपको टेंस पढ़ाए थे ना मैंने, कौन से Present टेंस में होता simple. है ये? Present simple. Yes, ma'am. प्रेजेंट सिंपल। हाँ, ये होता है प्रेजेंट सिंपल में। तो इसको हम चेंज करेंगे इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे टू मैंगोज है, तो इज एम आर में से क्या आएगा? Are. आर। क्यों? Are. क्यों आएगा और? क्योंकि 2 mangoes plural है। 2 mangoes plural है। प्लूरल है, प्लूरल है ना Are इसलिए। eaten by Sita. और eaten वर्ब की by कौन सी सीता। फॉर्म आएगी? Third form. Third form. Eaten. ईट की थर्ड फॉर्म Eaten. होगी? Eaten by Sita. वेरी गुड। Eaten by Sita. Sita. इटन। अब बताओ Eaten by जो Sita. एक बार रुको Eaten by रुको सीता। रुको अनुष्का, एक बार रुको बेटा। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा ना? Yes, ma'am. उससे पहले में उससे by पहले आएगा। क्या यूज होगा? By. By. बाय। By Sita. By. By Sita. आ गई बात समझ में? तो टू मैंगोज Yes, आर ma'am. ईटन बाय सीता। सीता 2 आम खाती है। अब ये क्या बन गया? सीता के द्वारा 2 आम खाए जाते हैं। समझ गए? दोनों में बात तो एक जैसी कही जाती है, बस डिफरेंस ये है कि ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है, और ये किस में है? वो पैसिव passive वॉइस voice में। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. अब देखो कुछ प्रोनाउन चेंजेस है, कुछ प्रोनाउंस को चेंज करना है, वो देखो आप। मैम आते हैं हमें। आते हैं क्या? अच्छा Yes, ma'am. हाँ, तो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, तुम भी बताओगे मेरे को, ठीक है? मैम क्या? कहाँ सीखे थे? 6th क्लास में। अच्छा मैम आप ही से। पहले भी आपने सिखाए थे। अच्छा अच्छा, मैंने इसमें पढ़ा आपने थोड़े पढ़ाए बहुत थे। आते भी थे और आपने हाँ। पहले सिखा भी अब दिए देखो थे। एक्टिव में और कुछ पैसिव में। वेरी गुड, देखो पढ़ा हुआ काम आ रहा है ना अच्छे से। अब देखो एक्टिव ma'am. वॉइस में कुछ प्रोनाउन चेंजेस है, मैंने बताया था ना आपको बेटा, ये नोट्स में दे दूंगी मैं आपको, ठीक है ना? आपको वो तो मैंने Yes, 6th ma'am. क्लास में पढ़ाए थे, अब आपको 7th वाले सिलेबस में भी आपकी नोटबुक में राइट डाउन करने, ये आपके चलेंगे बेटा 10th क्लास तक, ऐसे चलते हैं, ठीक है ना? आते भी है। हाँ, ही को किस में चेंज करेंगे? हर। ही को He's ही him में हिम में। शी को किस में कर देंगे? ये तो हर। ये है बेटा एक्टिव में सब्जेक्टिव फॉर्म, ये है पैसिव में ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आ गई बात समझ में? ये तो है Yes, ma'am. सब्जेक्टिव फॉर्म, ये मैम है हर में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ही का किस में चेंज करेंगे? हिम में। शी का हर में। हर में। वी का अस में, का अस और आई का आई का मी में। इट का इट में। इट में। यू का यू में। यू का यू दे में का यू। देम में। का दे नहीं में। मैम नो मैम अगर दे का दे में नहीं, दैम में। देम में। मैं भी यही बता रहा था। अच्छा अच्छा,
ठीक है। और देखो एक चीज और लिख लो, हु का हुम में, हु का किस में चेंज हो जाएगा, हुम में। whom में आ गई बात समझ में। ही का, मैम ये तो बेटा सब्जेक्ट फॉर्म है। एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट आपको हिम मिलेगा, ही मिलेगा, तो आप ऑब्जेक्ट क्या बनाओगे उसका, हिम बनाओगे। शी कर मिलेगा तो देंगे हर बनाओगे, वी हर कर मिलेगा देंगे तो अस बनाओगे, us आई मिलेगा मी, इट का इट me रहेगा, यू it का यू रहेगा, you का दे का you डैम होगा, them दे का रहेगा डैम होगा। और कोई भी नेम आएगा वो क्या रहेगा, नेम का नेम, वो चेंज नहीं वही होगा। रहेगा। आ गई बात समझ में, वो चेंज नहीं होगा। मैं आ गई समझ में। अब देखो, आपको वो चार्ट बनवा दूं, मैं बना दूं ना, कर लोगे यस ना मैम उसको अच्छे से। ठीक है, यस मैम ओके। तो देखो हम वो बना देते हैं कि आपका यस चार्ट, मैम। आपको उससे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। फिर उससे एक बार मैं चार्ट बना देती हूँ, वो आज आपको नोटबुक में लिख लेना है। फिर उसके एग्जाम्पल्स करेंगे डेली, एक का एक किसका उठा के कोई सारे प्रेजेंट एग्जाम्पल सिंपल करवा का दूंगी कोई हर टेंस के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक्टिव पैसिव वॉइस, मैं नोट में मैं नोट्स में दोगे ना आप। हाँ नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट है बेटा डू डज, डू डज छोड़ो, सबसे पहले आपको लिखना है क्या, ऐसे। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस अगर आपको मिलेगा तो आप चेंज करोगे किसमें, इज एम आर प्लस प्लस वर्ब वर्ब की की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। ये अब चीज पता होगी ना तब भी चेंज कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। सेकेंड इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलेगा, तब क्या करोगे बताओ, तब कैसे चेंज करोगे। इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा। इज एम आर का इज एम आर आएगा, मम्मी इज प्लस एम आर का बी आई एन जी बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड आ गई फॉर्म। बात समझ में। इज एम यस आर मैम। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और किसमें चेंज हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में। यस मैम। उसके बाद में देखो क्या आएगा, हैज हैव की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको कैसे चेंज करेंगे बताओ मेरे को, कैसे चेंज करेंगे, हैज हैव प्लस बी डबल ई एन बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये चीज ध्यान रखना, जब भी आपको हैज हैव मिलेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म देगा अगला हमें, थर्ड फॉर्म देगा, थर्ड फॉर्म देगा ना। जैसे मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, ही हैज, अब चेंज किसी को आता है तो चेंज भी करना। देखो अनुष्का इधर देखो, ही हैज रिटन पापा दोनों फैक्ट्री में मिलते बेकरी में। क्या चेंज करोगे इसका, आपको पता चल गया, जब भी हैज हैव आता है जब वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। तो क्या यस मैम। इसका चेंज करो, वो सेंटेंस चेंज करना है, ये सेंटेंस चेंज करो, एक्टिव से पैसिव हम में बनाओ सेंटेंस इसको। चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करो इसको। एक बार आप रिपीट करके बोल दो ना मैम। मैम एक बार रिपीट कर दो, क्लियर नहीं दिख रहा। He has written a letter. इसमें ही तो सब्जेक्ट है, ही तो सब्जेक्ट है। A letter, हैज a a letter has been been written written by by him. him
him. आ गई ना बात समझ में? अच्छे से समझा दूंगी, बस एक बार चेंज करना बताया तुम्हें Yes, ma'am. कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है साथ में और तो भी आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आ गई ना बात समझ में? कोई Yes, चेंज ma'am. नहीं होगा फिर उसमें, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो किसमें चेंज हो जाएगा? हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद में फोर वाला, और फोर वाला कौन सा टेंस होता है? हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सा टेंस होता है बच्चों? ये यहाँ तक, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी नहीं है। कौन सा होता है? पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूस होता है, नहीं Perfect. होता? Yes, ma'am. Present perfect continuous होता वो है। चेंज नहीं इसमें होगा वर्ब की एक्टिव से थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, ध्यान रखना, वो चेंज क्यों? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा, तो कैसे चेंज होगा वो? क्योंकि उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब तो पहले से ही बीन लगी हुई है, क्या चेंज करोगे उसमें? Yes, कर पाओगे चेंज? No, ma'am. तो no, देखो, ma'am. अब आगे देखो, अब आगे वाला सेंटेंस देखो, जब वर्ब की कौन सी फॉर्म मिले तुम्हें? Second form. Second. तो क्या किसमें चेंज करोगे? was Did were was were प्लस वर्ब की plus थर्ड verb फॉर्म। third form. आ गई बात समझ में? अगला Yes, फाइव वाला, ma'am. was were, Was were plus verb की first form के साथ ing. हाँ ये मिलेगा तो क्या चेंज करोगे? was Was were plus बोलो, being प्लस बीइंग plus verb की third form. वेरी गुड। कौन बता रहे हैं मेरे को? नाम बताना। कुणाल. कुणाल, कुणाल. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। was were प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो क्या चेंज होगा? was were प्लस बीइंग। ये बात ध्यान रखना, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है ना, तो बीईआईएनजी बीइंग आता है, ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो उसके बाद में क्या हो जाएगा? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह सेम जैसे हैज हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी ना, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो जब भी आपको हैड मिलता है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिलती है, ये कंफर्म रखना। तो आप कौन सी फॉर्म फिल करोगे वहां पे? वो की वो फॉर्म फिल कर देना। समझ में आ गई ना मेरी बात? Yes, ma'am. देख लो, हैड प्लस Yes, ma'am. बीन, Head plus bean. Head plus bean plus verb की third form. Third form. समझ में आ First गया? form. फिर अगला क्या है? Yes, ma'am. परफेक्ट, Future simple. हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट Future परफेक्ट simple हो होगा गया, मैम. पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता। अब देखो फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल में सबसे Future पहले हमें क्या simple. मिलता है? विल शैल मिलता है ना, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है ना, तो हम Yes, क्या चेंज ma'am. करेंगे इसका? विल शैल Will shall. प्लस Will shall बीईबी प्लस plus बीईबी be प्लस be वर्ब की plus थर्ड verb फॉर्म की में third चेंज हो form. जाएगा। आ गई बात Yes, समझ ma'am. में? Yes, ma'am. विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है हमें, तो किसमें चेंज करेंगे? विल Ma'am. शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। Third एट form. वाला देखो, Will shall plus will विल shall शैल प्लस बी, ये वाला नहीं होगा अब चेंज, फ्यूचर कंटिन्यू चेंज नहीं होता, क्योंकि बी है तो उसे हम किसमें चेंज करेंगे? अब किसी में नहीं कर सकते ना, तो फ्यूचर कंटिन्यू चेंज नहीं ma'am. होता। फ्यूचर में केवल दो ही सेंटेंस दो ही में एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होता है। वो पहला तो है एक तो फ्यूचर सिंपल और past दूसरा है और फ्यूचर परफेक्ट। आ future गई बात समझ perfect. में? Yes, ma'am. तो अब देखो फ्यूचर परफेक्ट में हमें मिलेगा विल शैल प्लस Will हैव, shall have. Will shall प्लस plus वर्ब की have. थर्ड फॉर्म मिलेगी ना, तो कैसे चेंज Yes, करेंगे हम ma'am. इसको? Will shall plus have plus been. Will विल shall शैल प्लस have हैव प्लस में बीन प्लस been वर्ब की कौन सी plus verb फॉर्म? की third form. Third form. आ गई बात समझ में? तो ये आपको Yes, 8 ma'am. के 8, 8 के 8 आपको अच्छे से आने चाहिए। Learn भी हो गए. लर्न भी हो गए, वेरी गुड, अच्छी Yes, बात ma'am. है। पहले की लाइन से. अच्छा, तो आज है ना, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, कल हम एक एक के एग्जांपल्स करेंगे और आपको समझाऊंगी अच्छे से। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. ओके, कोई प्रॉब्लम है किसी को? बता दो कोई प्रॉब्लम है तो बोलो।
मैम नो मैम कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है प्रॉब्लम नहीं है मैम, ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। यस मैम। डेफिनेशन, रूल्स, और जो हमने एक दो सेंटेंस चेंज किए वो, और ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का चार्ट, समझ में आया ना अच्छे से? यस मैम, पूरा समझ में आ गया। अच्छे से आ गया ना? समझ ओके ओके यस मैम। स्टूडेंट्स, तो देखो एक दो ये आपको, ये आज आपको ये लर्न नहीं करना है। ओके, आपको वैसे कोई सेंटेंस बनाना नहीं दिया है, मैं आपको कल दूंगी सेंटेंस बनाना। आज आपको ये अच्छे यस से मैम। पढ़ना है, ताकि मेरे को कल मैं सेंटेंस चेंज करूंगी तो बताओगे ना मेरे को, फिर बताना भी तो है आपको। यस मैम। यस मैम, आता भी है। आप तो इंटेलिजेंट हो। मैम आप मुझसे भी ज्यादा हो। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं आपको कर दिया ना तो मैंने इंटेलिजेंट। मैम आपने ही तो हमें सिखाया है। हाँ तो देखो, सिखाया तो तुम मेरे को बताओगे ना कल, कल मैं सेंटेंस चेंज करूंगी तब बताओगे ना? यस मैम, बताएंगे। हाँ यस वेरी मैम। गुड, सब बताएंगे, श्लोक भी बताएगा, बताएगा ना श्लोक, उज्जवल, लक्की, बोला करो। तुम लोग भी क्यों नहीं बोलते हो? सिर्फ कुणाल और ये अनुष्का ही बोलती है ज्यादा, और कोई नहीं बोलता। बोलना चाहिए ना बच्चों, कोई क्वेश्चन हो ना तो पूछा करो, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हैव ए नाइस डे मैम। श्लोक भी बताएगा। श्लोक उड़ाई लिया, खुद ही बंद।